कोरोना वायरस, ये वो जंग है जिससे आज की तारीख में शायद हर कोई लड़ रहा है। वो सिचुएशन जिसमें कोई फंसना नहीं चाहता पर धंस जाता है। 2020 ऐसा साल बन गया जिसमें एक के बाद एक बुरी खबरें आईं और अब तो जब भी फोन रिंग होता है दिल जोर से धड़क उठता है। बहरहाल ये है मेरी कहानी। हर रोज की तरह मैं 7 बजे उठी, पर यूं लगा जैसे बॉडी कह रही हो कि थोड़ा और सो लेना चाहिए। आंखें बंद करके लेट गई और सीधा 12 बजे आंख खुली। पहले दिन मुझे थकान बहुत हुई। थकान के साथ साथ इट फेल्ट फीवरिश, पर टेम्परेचर चेक किया तो कुछ भी नहीं था। दूसरे दिन थकान की इंटेंसिटी बढ़ चुकी थी। इस दिन मुझे लगा कि जैसे 100 डिग्री बुखार हो, लेकिन टेम्परेचर चेक करने पर कुछ नहीं निकला। इसके अलावा मुझे मसल पेन शुरू हो चुका था। तीसरे दिन मुझे चेस्ट कंजेशन हुआ। यूं लगा जैसे सांस लेने में थोड़ा एफर्ट लग रहा हो। दिन ढलते ढलते मुझे सर में दर्द होने लगा और ऑफिस के दौरान ही मैं कुछ देर तक सो गई। शाम को घर जाने के वक्त लग रहा था कि घर बहुत दूर है और नहीं पहुंच पाऊंगी। फीवर, मुझे बुखार आ चुका था। मेजर किया तो टेम्परेचर था 100 डिग्रीज। फीवर के रहते हुए सर में दर्द था, मसल पेन जबरदस्त था और बैक एक एब्सोल्युटली सिवियर। मैंने फ्लू की दवाई खाई तो बुखार उतर गया और लगा कि शायद वायरल या फ्लू ही था। फीवर अगेन, बुखार 102 डिग्रीज और हालत बहुत खराब। ना ढंग से खाने का मन, ना आंखें खोलने का, और बैक एक इतना सिवियर कि कोई हाथ भी लगाए तो दर्द होता था। इस दिन लेग्स और काफ्स भी दर्द होने लगे थे। फ्लू की दवाई खाई, लेकिन रात होते होते फिर से बुखार आ गया था। गॉट कोविड टेस्ट डन। फीवर आज भी था। फोकस करने और चलने में बहुत एफर्ट लग रहा था और बॉडी एक बढ़ चुका था। खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। खाना देखते ही जैसे नॉशियस, वॉमिट जैसी फीलिंग आती थी। वेट खतरनाक तरीके से लूज होने लगा था। एक दिन बाद रिजल्ट्स आए एंड आई वाज कोविड पॉजिटिव। फिजिशियन ने मल्टीविटामिन्स के साथ साथ और भी दवाइयां दी गईं। चेस्ट स्कैन सजेस्ट किया गया तो टेस्ट करवाए गए। 8वें दिन चेस्ट स्कैन ने बताया कि मुझे मॉडरेट सिम्टम्स थे। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चेस्ट कंजेशन बहुत था और आज से खांसी शुरू हो गई थी। फीवर भी लौट आया था 102 डिग्रीज। फीवर 102 डिग्रीज, हेडेक, बॉडी पेन, सिवियर मसल एक एंड अनअवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स। दवाई खाने के 2 घंटे बाद ही फीवर उतरता था और ये 2 घंटे बहुत मुश्किल होते थे। उसके बाद एकदम से ठीक हो जाती थी और ऐसा लगता था जैसे कुछ था ही नहीं। फीवर वापस आते ही सब दर्द लौट आते थे। आज एक बार फीवर था 102 डिग्रीज। दवाई खाने पर कम हुआ और फिर से फीवर आया 101 डिग्रीज। डे 9 जैसे ही सिम्टम्स आज भी थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी बॉडी में ठीक नहीं हो रहा। सोने का मन करता था। सारा दिन सोकर गुजर जाता था और भूख बिल्कुल नहीं लगती थी। 100 डिग्री फीवर, दवाई खाकर उतर जाता था, लेकिन दवाई का असर खत्म होते ही वापस 100 डिग्रीज। दवाई के साथ साथ फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस, एप्पल्स खाने शुरू किए, काढ़ा पिया। आज से मस्टर्ड ऑयल मसाज की तो मसल्स को थोड़ा आराम मिला। फीवर 99 डिग्रीज, बैक एक, मसल एक, कंजेशन एंड कफ। भूख आज भी नहीं लग रही थी और नींद बहुत आ रही थी। वीकनेस का एहसास बहुत ज्यादा था। लॉस्ट मोर देन 4 kgs। फीवर 99 डिग्रीज वंस अ डे, बॉडी एक के साथ साथ हेड वॉज हैवी, बट दिस डे वॉज मच बेटर देन लास्ट फ्यू डेज। वॉज वीक, फेल्ट अनईजी while sleeping, got a bit better. इस दिन फीवर बिल्कुल नहीं आया। वीकनेस थी, मसल एक बहुत कम हो गया था, भूख पहली बार लगी। नो फीवर, वीकनेस बहुत थी, नो मसल पेन, नो हेडेक्स, वॉज हंग्री, फेल्ट लाइक ईटिंग विदाउट बीइंग नॉशियस। No fever, felt a bit strong, no muscle pain और ना ही कोई हेडेक था। Had lost 8 kgs. नॉर्मल डाइट की तरफ बढ़ने लगी थी। पहली बार मोबाइल स्क्रीन देखने का मन किया।
टेम्परेचर नॉर्मल, फेल्ट स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल डाइट, फ्रूट्स इनटेक बढ़ा दिया था और क्योंकि वीक अभी भी लग रहा था तो मैं ज़्यादा फ्रूट्स खाने में बिलीव कर रही थी। धीरे धीरे चलने फिरने में दिक्कत जो थी वो कम होने लगी थी। मच बेटर देन बिफोर, डाइट नॉर्मल, ब्रीदिंग नॉर्मल, कंजेशन डिक्रीज्ड, खांसी अभी भी थी लेकिन बहुत कम, बाकी बॉडी रिकवर मोड में पहुंच चुकी थी। टेस्ट थोड़ा अजीब हो गया था, ज़्यादा नमक डालने पर ही नमक का टेस्ट आ रहा था। ब्रीदिंग नॉर्मल, सेंस ऑफ स्मेल नॉर्मल, डाइट नॉर्मल। टेस्ट के बारे में डॉक्टर को बताया, उन्होंने कुछ दवाई लिखी, कहा कुछ वक्त लगेगा, कीप अ टैब ऑन फीवर, ऑक्सीजन लेवल्स एक्सेट्रा। बॉडी फेल्ट फाइन, आई फेल्ट फाइन अपार्ट फ्रॉम कफिंग। टेस्ट वॉज बिकमिंग नॉर्मल, हेल्थ वॉज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, चेस्ट कंजेशन कम हो चुका था, कफ नहीं था। वेंट फॉर एंटीबॉडी टेस्ट्स। एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके थे, यानी कि कोविड बॉडी से हट चुका था। फिर भी मैंने सेल्फ क्वारंटाइन किया 10 दिन के लिए। मेरे साथ जो हुआ वो मेरी बॉडी के हिसाब से था। कोरोना वायरस का प्रॉब्लम ही ये है कि वो आपको आपकी बॉडी के हिसाब से दिक्कत देगा। तो आपके सिम्टम्स मुझसे बिल्कुल अलग हो सकते हैं, लेकिन मॉडरेट सिम्टम्स में मेरी बॉडी ने ऐसे रिएक्ट किया था। बॉडी में दिक्कत कोई भी हो, सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, डॉक्टर की सलाह लें। कोरोना वायरस से बचने के लिए मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए थे, लेकिन फिर भी आई वॉज इन्फेक्टेड, क्योंकि किसी दुकान पर, किसी पेट्रोल पंप पर किसी इन्फेक्टेड इंसान ने प्रिकॉशंस शायद नहीं लिए थे। टेक केयर। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।